Hello everyone, welcome to Verbal Education. Myself Chandravan Singh, I'm a Quant and DLR faculty. Okay, today's session based on CAT 2024 Slot 2 Analysis. एक दिन से ज्यादा हो गया है, अब हम एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं और मेरे पास सभी क्वांट वाले सेक्शन का 22 क्वेश्चंस अवेलेबल है। ओके, तो और ये मेरा स्लॉट 2 मेरा भी था, तो इसलिए इसका बेस्ट एनालिसिस होने वाला है। तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं पहले उन चेंजेस की बात करने वाले हैं। तो चेंजेस क्या क्या हुए हैं इसमें? डीआईएलआर वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चन आता था पहले, अब 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो 22 क्वेश्चन हो गया। इसलिए 66 क्वेश्चन होता था, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज ऑफ डीआईएलआर, तो अब 68 क्वेश्चन हो गया। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। सेक्शन वाइज टाइम पहले भी 40 मिनट था ईच सेक्शन के लिए, टोटल 3 सेक्शन होते हैं, तो 40 120 मिनट टोटल हो गया। ईच क्वेश्चन का करेक्ट 3 मार्क्स है एंड नेगेटिव मार्क्स 1 है। ओके, और टीटा का कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और इस बार टीटा क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा है, किसी में 8 10 इस तरह से पूछा है। ओके, तो हम पहले बात करते हैं क्यू वाले सेक्शन की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, इसमें इंटरेस्टिंग चेंज क्या हुआ है कि कैट ने ट्राई किया है कि ईच एंड एवरी एरिया से उसने क्वेश्चन पूछा है, ईच एंड एवरी टॉपिक से उसने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको सभी टॉपिक से दिखेगा। आपको रेशियो में एक रेशियो का एक क्वेश्चन, एंड मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन, एवरेज का एक क्वेश्चन, परसेंटेज का एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का, CISI, टाइम एंगल, स्पीड टाइम डिस्टेंस, 8 क्वेश्चन हो गए आपके आई थिंक। ओके, एंड इसी तरह से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री की बात करते हैं तो, एंड और मेंसुरेशन, इस तरह से इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछा है। तो अलजेब्रा में जो वेटेज था पहले भी आज भी सेम वेटेज है, 5 6 7 क्वेश्चन पूछता है, आज भी 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सभी से के क्वेश्चन पूछा है। एंड लॉग, इनइक्वालिटी, मॉडुलस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन, तो इस तरह से। ओके, एंड मॉडर्न मैथ का एक क्वेश्चन पूछा है, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछा है, बट इंटरेस्टिंग क्या है, कई सालों से कैट रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, बट इस बार पूछा है उसने, और सभी आई थिंक सभी ऑल 3 स्लॉट में पूछा है। ओके, एंड सीरीज एंड सीक्वेंस ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछता है, अभी भी एक क्वेश्चन है, एंड सेट्स का एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसका अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करते हैं, मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल है इसका, मीडियम टू डिफिकल्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट की, तो नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं 12 प्लस, 12 क्वेश्चंस प्लस। ओके, अगर आपने 12 से प्लस किया है, क्यों ऐसा, इसलिए कि अप्रोक्स 9 क्वेश्चन, 9 टू 10 क्वेश्चन इजीली डुएबल है। आपका सिलेबस कवर हुआ है कोचिंग में, और आपने एक गुड नंबर ऑफ मॉक्स की प्रैक्टिस की है, तो आप विदाउट इफ एंड बट के आप 9 टू 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, उसके बाद ऑफ कोर्स और 2-3 क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, आप 12 प्लस चले जाइए, 12 प्लस पे क्या होगा, आपको एक अच्छी परसेंटाइल मिल जाएगी। अभी हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करेंगे स्लॉट 2 के लिए। ठीक है, तो इसका एक आइडियल और गुड अटेम्प्ट में 12 एंड 13 क्वेश्चन सपोज करके चल रहा हूँ। ओके, इसमें टीटा क्वेश्चन है ना 8, तो इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ कोर्स स्टूडेंट का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक ये भी रीजन है, क्योंकि टीटा का नेगेटिव मार्क्स होता नहीं है, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ट्राई करते हैं टीटा को सॉल्व करने का। अब बात करते हैं डीआईएलआर के सेक्शन की। इसमें आपको, अगर मैं आइडियल अटेम्प्ट की बात करता हूँ, तो आपको 3 सेट को एनी हाउ सॉल्व करना ही था, 3 सेट मस्ट है। ओके, अब क्या है इसका, 4-4 के 3 सेट है। ओके, एंड 5-5 के 2 सेट है। तो इसमें 2 सेट डीआई का है और 3 सेट एलआर का है। ओके, तो अगर मैं ड्यूएबल की बात करता हूं, तो इसमें एक डीआई का सेट ड्यूएबल था, बहुत इजी था, ये वाला।
और एक एलआर का सेट बहुत इजी था ये वाला। बाकी एक सेट और 3 में से सेलेक्ट कर लो, तो आप 5 में से कोई भी 3 को आप सॉल्व करते हैं तो आपका गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। 5 के 2 सॉल्व कर दो 10, 4 का 1 सॉल्व कर दो 14, ये टोटल 14 आप अटेम्प्ट करते हैं विद 100% एक्यूरेसी। ओके, तो आपका 99 प्लस परसेंटाइल आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी टीटा क्वेश्चन काफी थे। ओके, तो एक बेटर आइडिया ये भी है कि आपके पास 5 सेट है, आप कोई भी 3 सेट इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। प्रीवियसली क्या होता था कि डीएलआर बहुत हार्ड था, इस बार उतना हार्ड नहीं है, कई सेट बहुत इजीली डुएबल थे। ओके, तो इसीलिए इसमें एटलीस्ट गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका 14 चाहिए, तो आपको गुड परसेंटाइल मिल जाएगी। एंड बीआरसी, अगर बीआरसी की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, क्वांट एंड डीएलआर वाले सेक्शन से भी ज्यादा। क्वांट मैंने आपको 12 टू 13 बोला है, एंड डीएलआर में 14 एटलीस्ट बोला है मैंने आपको। तो इसमें आप 15 टू 16 सपोज करके चलिए, 15 टू 16। ओके, 15 टू 16 के अराउंड आपको एक अच्छी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, ओके। एंड अब बात करते हैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। मैं क्या बोल रहा था, क्वांट वाले सेक्शन के लिए 46 पे आपको 99.9 परसेंटाइल, यस। और 33 99 प्लस परसेंटाइल रहेगी। ऑफकोर्स 12 क्वेश्चन या मोर देन 12 पर आपको ये परसेंटाइल मिलेगी। ठीक है, 99 प्लस क्वांट वाले के सेक्शन में। डीएलआर का सेम चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बीआरसी का इंक्रीज होगा, थोड़ा सा बीआरसी का इंक्रीज होगा। तो ये हो गया स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल रिव्यू देता हूं तो एक बैलेंस पेपर है और अच्छा पेपर है। 40 मिनट इस सेक्शन में होता है, तो आपको इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है कि आपका 40 मिनट में आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने कि आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है या आपको डुएबल क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। आपका 40 मिनट इजीली एंड हो जाएगा, आपको डुएबल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आगे भी आपको लगेगा कि कुछ टाइम और होता तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। बट एक ये है कि आपका सिलेक्शन क्या है। ठीक है, तो जो डुएबल है उसको सॉल्व करते जाइए इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया। और मेरे पास इसका पेपर भी है, सभी 22 क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रखा है, 1 सेकेंड। ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। अलजेब्रा इजी है, मतलब अलजेब्रा जैसे सपोज लास्ट ईयर स्लॉट 3 का टफ था, वैसे क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी और डुएबल क्वेश्चन है। हाँ, मैं एक क्वेश्चन के लिए कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉग का बेस चेंज करने वाला था। ओके, इनइक्वालिटी का सुपर इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ओके, ठीक है, तो ओके,